नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, वास्तुकला एक जिज्ञासु विज्ञान है जो सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह के माध्यम से दिए गए स्थान पर कार्य करता है। वास्तु मानव शरीर 5 तत्वों अर्थात पृथ्वी, अग्नि, आकाश, जल और वायु से बना है। इसी तरह पृथ्वी भी इन पंचभूतों से बनी है, जिन्हें इसी दिशा में संतुलित करने की आवश्यकता है, और वास्तुशास्त्र इन तत्वों के बीच एक संतुलन स्थापित करने का काम करता है। आज लोग वास्तु के अनुरूप अपने नए घर का निर्माण और घर के रंग के लिए भी वास्तुशास्त्र की सहायता लेते हैं, क्योंकि वास्तुशास्त्र जीवन से नकारात्मक शक्तियों को दूर करने और सकारात्मक शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। यह घर या किसी अन्य स्थान पर ऊर्जा के असंतुलन को दूर करके समृद्धि और सद्भाव लाता है। साथ ही घर वालों के जीवन को सुखी भी बनाता है। वहीं वास्तु निर्देश का पालन लोग सिर्फ घर के निर्माण के लिए नहीं बल्कि घर के रंग और घर को सजाने के लिए भी करते हैं। साथ ही जिस प्रकार शुभता को आकर्षित करने के लिए घर के हर कमरे के लिए वास्तु सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए, उसी तरह बच्चों के कमरे के लिए वास्तु के नियमों का आवश्यक तौर पर पालन करना चाहिए। इसका बच्चे के जीवन और भविष्य पर अच्छा असर पड़ता है। वास्तु के अनुसार बच्चों के कमरे के लिए सामान्य प्लॉट। हर माता पिता अपने बच्चों को सर्वश्रेष्ठ जीवन देना चाहते हैं और उन्हें सफलता के शिखर पर देखने की इच्छा रखते हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद बच्चों को कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य और उन्हें खुश देखना चाहते हैं, तो बच्चों के कमरे को वास्तुशास्त्र के अनुरूप ही बनाना चाहिए, जो बच्चे के जीवन से परेशानियों को दूर रखने का काम करता है। चूंकि एक बच्चे का कमरा मस्ती, मनोरंजन और आनंद का केंद्र है, इस प्रकार इसे खुश और समृद्ध वातावरण की आवश्यकता होती है। साथ ही यह कमरा एक ऐसा कमरा होता है जहां बच्चे आराम करते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी समय बिताते हैं। वास्तु अनुकूल हो बच्चों के कमरे की दिशा। वास्तु के अनुसार दिशाएं हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि हर दिशा का अपना एक अलग महत्व होता है। साथ ही अलग अलग दिशा का जीवन में प्रभाव भी पड़ता है। साथ ही बच्चों के कमरे में भी वास्तु दिशाओं का पालन करना चाहिए, जिससे बच्चों का अच्छा विकास हो सके। यदि हम कमरे में सामान रखने की बात करें, तो स्टडी टेबल, कुर्सी, कपड़े के लिए अलमारी, बिस्तर, दरवाजे और खिड़कियां एक उपयुक्त दिशा में होनी चाहिए। बच्चों के कमरे में बहुत सारे गैजेट रखने से बचना चाहिए। वास्तु के अनुसार आपके घर की पश्चिम दिशा में बच्चों का कमरा होना चाहिए। अगर पश्चिम नहीं, तो आप अपने बच्चे का कमरा दक्षिण पश्चिम दिशा में भी बनवा सकते हैं। यह आपके बच्चे को प्रगतिशील बनाएगा और उनके जीवन में आज्ञाकारी बनने और समय पर काम को पूरा करने में मदद करेगा। बता दें कि ऐसा करने से आपके बच्चे की सकारात्मक मानसिकता को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। साथ ही वास्तुशास्त्र में यह माना जाता है कि बच्चों के कमरे की दक्षिणावर्त गति उन्हें अपने जीवन में बुद्धिमान, मजाकिया और उज्ज्वल बनाती है। इसके अलावा कमरे का प्रवेश पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। दरवाजे का खुला दक्षिणावर्त प्रकृति में होनी चाहिए। इसके अलावा आपको इस तथ्य पर भी ध्यान देना चाहिए कि वास्तु के अनुसार बच्चों के कमरे के दरवाजे पर बोर्ड नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा खींचता है और बच्चों को अहंकारी बनाता है। बच्चों के कमरे में फर्नीचर के लिए वास्तु टिप्स। वास्तु के अनुसार अपने बच्चे के कमरे की योजना बनाते समय याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बातों को याद रखना चाहिए। घर में हर जगह किसी न किसी चीज के लिए निर्धारित होती है, और वास्तुशास्त्र के अनुसार बच्चों के कमरे में बहुत अधिक फर्नीचर रखने से कमरा क्लस्टर हो सकता है। ज्यादा सामान रखने की वजह से बच्चे का दिमाग भटक सकता है और उसकी एकाग्र क्षमता प्रभावित हो सकती है। कमरे में फर्नीचर लगाते समय इसे कमरे की दीवारों से कुछ इंच की दूरी पर ही लगाना चाहिए। वास्तु अनुरूप हो बच्चों के बिस्तर की दिशा। बच्चों के बेडरूम में बिस्तर के लिए दक्षिण पश्चिम एक आदर्श दिशा है। दक्षिण पश्चिम में बच्चों का बेडरूम शुभ माना जाता है। साथ ही वास्तु अनुसार बच्चों के रूम में बिस्तर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम कोने में होना चाहिए, क्योंकि यह बच्चों के बिस्तर के लिए आदर्श दिशा मानी जाती है। साथ ही अच्छे स्वास्थ्य, सफलता और भाग्य लाने के लिए आप बिस्तर को पश्चिम दिशा में भी रखा जा सकता है। इसके अलावा बच्चे को आराम और शांतिपूर्ण नींद के लिए पूर्व या दक्षिण दिशा में सिर रखकर सोना चाहिए।
बता दें कि वास्तु के अनुसार बच्चे के बेडरूम के लिए दक्षिण पश्चिम स्थान भाग्यशाली माना जाता है। बच्चों के बेडरूम के लिए कुछ जरूरी बातें। बच्चे सिर्फ अपने बेडरूम में सोते ही नहीं हैं, बल्कि वे यहाँ खेलते हैं, काम करते हैं, आराम करते हैं। कभी कभी डिनर या लंच भी यहीं करते हैं। इसलिए बिस्तर की स्थिति सबसे महत्वपूर्ण फर्नीचर वस्तुओं में से एक है, जिसे वास्तु के अनुसार उचित स्थान की आवश्यकता होती है। वैसे भी जिस तरह सही दिशा में बेड होने की वजह से बच्चों को अच्छी और पर्याप्त नींद मिल सकती है, उसी तरह सही दिशा में फर्नीचर होने से बच्चों के मन में भटकाव कम पैदा होता है। वास्तु अनुकूल बने बेडरूम में बच्चों को अच्छी नींद भी आती है और वह निश्चित रूप से अगली सुबह खुद को फ्रेश फील करता है। वास्तु के अनुसार बच्चों के कमरे में बिस्तर लगाने के लिए सबसे उपयुक्त दिशा दक्षिण पश्चिम दिशा है। उन्हें दक्षिण या पूर्व दिशा में सिर करके सोना चाहिए। इससे उन्हें चैन की नींद लेने में मदद मिलेगी और यह उन्हें डरावने सपनों से छुटकारा पाने में मदद करेगा। इसके अलावा बच्चों के लिए धातु के बजाय एक लकड़ी का बिस्तर होना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि धातु के बिस्तर नकारात्मकता और एक अस्वास्थ्यकर विकास वातावरण को आकर्षित करते हैं। बच्चों के कमरे के लिए वास्तु की योजना बनाते समय याद रखने वाली एक और बात यह है कि बच्चे के बिस्तर के ठीक सामने बाथरूम नहीं होना चाहिए। साथ ही पलंग के सामने शीशा नहीं लगाना चाहिए। बच्चों के बिस्तर को दरवाजे, खिड़की या शीशे के सामने नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे नींद की कमी हो सकती है। ऐसा कहा जाता है कि शीशा नकारात्मकता की भावना लाने वाले अजीब भ्रम को पैदा कर सकता है। साथ ही बेहतर नींद के लिए यह शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शीशा बच्चों के कमरे में उत्तर या पूर्व दिशा में हो तो यह बच्चे के लिए ठीक रहता है। वास्तु के अनुसार बच्चों के रूम में स्टडी टेबल की दिशा बता दें कि वास्तु अनुसार अध्ययन क्षेत्र बच्चों के कमरे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। किसी भी पर नहीं, बच्चे सबसे ज्यादा समय यही बिताते हैं। होमवर्क पूरा करना, अकादमिक परीक्षणों की तैयारी करना, सीखना, याद रखना आदि। इस प्रकार माता पिता को अपनी अति महत्वपूर्ण अध्ययन टेबल को बेतरतीब ढंग से नहीं रखना चाहिए। यदि आप वास्तु को ध्यान में रखे बिना गलत दिशा को चुनते हैं या इसे कमरे में कहीं भी रखते हैं, तो आप सीधे अपने बच्चे की शिक्षा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि कुछ सरल वास्तु टिप्स के साथ आप यह सब छोड़ सकते हैं और अपने बच्चे को पेशेवर और शिक्षा के रूप से उसके जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। स्टडी टेबल का मुख उत्तर, पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। स्टडी टेबल को पश्चिम या दक्षिण पश्चिम में रखें, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार बच्चे के कमरे में स्टडी टेबल का उचित स्थान पश्चिम या दक्षिण पश्चिम दिशा में होना काफी लाभकारी होता है। इसके अलावा बेहतर एकाग्रता के लिए अध्ययन करते समय बच्चों का मुख उत्तर या पूर्व की ओर होना चाहिए। इसके अलावा आपको अध्ययन क्षेत्र को नियमित रूप से साफ करना चाहिए और इसे अव्यवस्थित नहीं करना चाहिए। इससे बच्चों की शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही स्टडी टेबल पर चीजें व्यवस्थित रहनी चाहिए, क्योंकि यह एकाग्रता बढ़ाने में मदद करती है और उन्हें सतर्क और बुद्धिमान रखती है। टेबल पर बहुत सी चीजें नहीं होनी चाहिए। हालांकि यह बहुत अच्छा होगा यदि आप अध्ययन की मेज पर एक ग्लोब, प्रासंगिक पुस्तकें और केवल आवश्यक स्टेशनरी रखें। टेबल के ऊपर एक बड़ा बोर्ड लगा सकते हैं, लेकिन यह इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि सामने की दीवार को ब्लॉक कर दे। टेबल का सही आकार चुनें, या तो वर्गाकार या आयत। रंगों के लिए क्रीम, नीला, सफेद आदि रंगों का चुनाव करें। गहरे रंग की स्टडी टेबल खरीदने से बचें। इससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बच्चे की स्टडी टेबल से यूज न होने वाली स्टेशनरी को हटाना आवश्यक है। बिना नुकीले पेंसिल, बिना रिफिल के पेन, फटी किताबें और अखबार जैसी स्टेशनरी आपके बच्चे के कमरे के अंदर नकारात्मक ऊर्जा को खींच सकती है। सफलता के मार्ग के लिए स्टडी टेबल को अव्यवस्था मुक्त रखना चाहिए और टेबल के नीचे जूते या चप्पल न रखने से बचना चाहिए, क्योंकि यह एकाग्रता में बाधा बन सकती है। वास्तु के अनुसार अलमारी ऊर्जा के प्रवाह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही छोटी छोटी चीजें रखने से लेकर पहनने और सामान लटकाने तक यह सीधे व्यक्ति के जीवन में एक कंपन को प्रभावित करती है। यह कमरे में काफी अधिक जगह लेती है। कमरे का लुक भी इसकी वजह से बदल जाता है।
आप कभी भी अपने बच्चों के व्यक्तित्व के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहेंगे। सही। इसलिए अलमारी की सही दिशा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि आपके बच्चों के कमरे में रखा कोई अन्य फर्नीचर। वास्तु के अनुसार बच्चों के कमरे में अलमारी के लिए सबसे अच्छी दिशा दक्षिण पश्चिम दिशा है। खिलौने, किताबें आदि के लिए अलमारियां भी दक्षिण पश्चिम दिशा में ही होनी चाहिए। याद रखें कि संगमरमर या पत्थर की प्रकृति की अलमारी स्थापित न करें और आपके पास हमेशा लकड़ी या लोहे की बनी अलमारी होनी चाहिए। इसके साथ ही जिस तरह अलमारी में रखी हर चीजें व्यवस्थित होनी चाहिए, उसी तरह अलमारी का रंग भी मायने रखता है। इसका सीधा असर बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। इस प्रकार अपने बच्चे के कमरे के लिए हल्के रंगों जैसे पेस्टल, क्रीम, सफेद इत्यादि का उपयोग करना याद रखें। वास्तु अनुसार बच्चों के कमरे में बुकशेल्फ की दिशा, जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, अध्ययन क्षेत्र उन सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है जहां बच्चे अपना ज्यादातर समय बिताते हैं। इसलिए यदि आपके घर में बच्चों का कमरा काफी बड़ा है तो आप बुकशेल्फ भी लगा सकते हैं। किताबों की अलमारी रखने से बच्चे में रचनात्मक और जिज्ञासापूर्ण क्षमताओं का विकास होता है। इसके साथ ही वास्तु के अनुसार यह माध्यम से बड़े आकार का फर्नीचर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने में मदद करता है, जिससे बच्चों को अपना भविष्य बनाने में मदद मिलेगी। इस प्रकार वास्तुशास्त्र के अनुसार बच्चों के कमरे में एक किताबों की अलमारी का होना निश्चित रूप से कई क्षमताओं को विकसित करने में मदद कर रहा है, जो उन्हें जीवन में सफल होने में मदद करेगी। बुकशेल्फ के लिए वास्तु उसी कारण से महत्वपूर्ण है। अपने बच्चे के लिए सभी स्वस्थ कल्याण को आकर्षित करने के लिए अकादमिक और व्यक्तिगत रूप से और उसके ज्ञान का निर्माण करने के लिए बुकशेल्फ की सही दिशा, सामग्री और रंग की आवश्यकता है। बुकशेल्फ के लिए सबसे अच्छी दिशा उत्तर दिशा है। हालांकि आप इसे पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में भी स्थापित कर सकते हैं। बच्चों के कमरे के बीच में कोई किताबों की अलमारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह अशुभ है और नकारात्मक वाइब्स को आकर्षित करती है। आपको यह भी याद रखना चाहिए कि स्टडी टेबल के ठीक ऊपर बुकशेल्फ रखने से बचें। यह आपके बच्चे को एकाग्रता बनाए रखने में कठिन समय दे सकता है। बच्चों के कमरे के लिए वास्तु के अनुसार आपको लकड़ी के शेल्फ को स्थापित करने का ध्यान रखना चाहिए और कभी भी संगमरमर या पत्थर का नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अनावश्यक सामान के साथ किताबों की अलमारी को बंद करने से बचें। साथ ही इसे साफ सुथरा रखें, क्योंकि यह भविष्य में बच्चों के लिए बाधा मुक्त सफर बनाने में मदद करता है। वास्तु अनुसार बच्चों के कमरे में बुकशेल्फ उत्तर पूर्व में रखें। साथ ही बुकशेल्फ का डिजाइन लकड़ी से बना होना चाहिए, न कि धातु से। धातु के बुकशेल्फ बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ने के लिए जाने जाते हैं। अपने बच्चे पर अनावश्यक दबाव बनाने से बचने के लिए सारी किताबों को स्टडी टेबल पर न रखें। वायु, ऊर्जा और प्रकाश का मार्ग के लिए घर में दरवाजे और खिड़कियां होती हैं। वास्तु के अनुसार उनका सही दिशा में होना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वे घर में एक शांत वातावरण और ऊर्जा के लिए जाने जाते हैं। बच्चों को इन दिनों इसकी बहुत जरूरत है। ताजगी के साथ सकारात्मक वाइब्स हम अपने बच्चे में चाहते हैं, इसलिए अपने बच्चे के लिए कमरा डिजाइन करने से पहले आपको कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि यह उसे ऊर्जा के सकारात्मक